एक समय की बात है, एक शांत गांव में एक आदमी नामकरण विक्रम रहता था। वह एक परम पिता और पुत्र दोनों के रूप में अपनी बेटी आन्या की पालन पोषण कर रहे थे। जब आन्या छोटी थी, तब उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, जिसने उन्हें माँ और पिता दोनों की भूमिका निभाने की भारी जिम्मेदारी दी थी। विक्रम एक स्थानीय कारखाने में लंबी घंटों तक मेहनत करते थे, ताकि वह आन्या के लिए सर्वोत्तम जीवन प्रदान कर सकें। वह इस जिम्मेदारी का सामर्थ्यपूर्ण ढंग से निर्वाह करते थे, भले ही उनके आपने स्वार्थ की परवाह न करने पर कई बार उन्हें खुद की आराम की बजाय आन्या के लिए समय नहीं मिलता था। आन्या विक्रम के इस त्याग और समर्पण को देखकर वाकिफ थी, और वह उनके साथ हर कदम पर खड़ी थी। जब उसकी 8वीं जन्मदिन की तारीख आई, तो विक्रम ने छोटे से इंतजाम में पैसे इकट्ठा किए थे, ताकि आन्या की ख्वाबी उम्र में एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला ले सकें और वह विज्ञान में अध्ययन कर सके। लेकिन आन्या के जन्मदिन के कुछ महीने पहले विक्रम के सामने एक अप्रत्याशित समस्या आई। उनकी नौकरी एक कारखाने के बंद होने के कारण गई थी। इस चुनौती के बावजूद विक्रम ने हार नहीं मानी। वह नौकरी ढूंढते रहे, साथ ही घर के कामों का भी संभालने में लगे रहे। जैसे जैसे आन्या का जन्मदिन नजदीक आया, विक्रम ने स्थानीय एक बेकरी में डिलीवरी वाले के रूप में काम पाया। वेतन मोडेस्ट था, लेकिन उन्हें यह मालूम था कि हर पैसा आन्या की भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। उसके जन्मदिन पर विक्रम ने आन्या को एक छोटी लेकिन दिल से भरी गिफ्ट दिया। एक सुंदर सी डिजाइन की गई डिब्बी, जिसमें एक पुस्तक की आकृति वाला पेंडेंट था। आन्या ने विक्रम की इस उपहार के पीछे की बात सुनकर उसे आलिंगन किया और उसके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। लेकिन विक्रम को नहीं पता था कि आन्या ने अपने छोटे से पार्ट टाइम जॉब से भी पैसे बचाए थे, ताकि वह उसे एक उपहार दे सके। जब विक्रम ने उस डिब्बे को खोला, तो उसमें एक हवाई टिकट मिली। आन्या ने उसे यह बताया कि उसने उसे नए जगहों की खोज में जाने के लिए बचाए पैसों से खरीदा है, ताकि विक्रम थोड़ी देर के लिए अपने मेहनत और संघर्ष से आराम कर सकें। इस अप्रत्याशित पल में विक्रम के आंखों में आंसू थे, और उसने महसूस किया कि उसकी बेटी ने न केवल उसके त्याग और प्यार की भावना को समझा है, बल्कि उसने उसे एक नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता भी दी है। आंखों में आंसू और गले में गले लगाते हुए उसने अपनी बेटी को गले लगाया और उसे बताया कि उसने सिर्फ एक समझदार और सोचने वाली बेटी ही नहीं, बल्कि एक समझने और समझाने वाली मित्र भी पाली है। इस तरह विक्रम और आन्या की कहानी हमें यह सिखाती है कि देने वाले और पाने वाले के रोल अक्सर सबसे खूबसूरत तरीके से पारस्परिक रूप से जुड़े होते हैं। उनके साथी और साझीवाल्य ने न केवल उनके रिश्ते को मजबूती से बढ़ावा दिया, बल्कि उनके प्यार और समर्थन की अद्भुतता और एक पिता के प्यार और एक बेटी के आभार की अद्वितीय गहराई को भी प्रकट किया।